गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज़ाद यूपी वाला आज फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। मित्रों, अभी मैंने कल ही एक ट्वीट पढ़ा और उसका मीडिया में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हड़कंप है। काजोल जो अभिनेत्री हैं भारत की, उन्होंने एक इंटरव्यू में और एक ऐसे ही जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें उन्होंने कह दिया कि हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम है पढ़े लिखे, इसलिए उनके अंदर देश को किस दिशा में ले जाएं ये जो है उनको समझ में नहीं आता है। एक्चुअली उनका कहना ये था कि देश में जो देश के राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति करते हैं, उनको कायदे से जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। तो लोग उनको बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं इस समय, जो भी बीजेपी के लोग हैं और जो मोदी जी के भक्त हैं वो मतलब खतरनाक तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। जबकि उन्होंने जो है न तो बीजेपी का नाम लिया, ना ही किसी वो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया, क्योंकि उन्होंने एक जनरल बात कही और उसमें किसी भी नेता का नाम नहीं था। तो जो मोदी भक्त हैं या जो बीजेपी के लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो क्या मतलब दर्शाना चाहते हैं कि क्या मतलब जो है मोदी जी की डिग्री, समझ रहे हैं ना आप? नहीं तो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा। उन्होंने तो एक जनरल बात की सभी के लिए। और ये जो हैं जो कम पढ़े लिखे लोग, ये तो सभी पार्टियों में, कोई ऐसा थोड़ी है कि केवल बीजेपी में या केवल मोदी जी पे जाती है बात। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं समय बदल गया है। जब हमारा जो संविधान लिखा गया था, हमारे अम्बेडकर साहब ने लिखा था, उस समय आप देखिए कि आपके पूर्वज जो हैं, जो कहते हैं कि हम 5 पास हैं, कोई कहता हम 10 पास हैं, कोई कहता हम 8 पास हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, बहुत पढ़े लिखे थे उस समय, उस ज़माने के हिसाब से। तो वो ज़माना और था और आज ज़माना और है। तब कहीं उसमें संविधान लिख दिया गया कि नहीं, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है देश की सेवा के लिए। लेकिन वो देश की सेवा तो आज की डेट में आपको पता ही है कि नेता कितनी करते हैं। आज के समय में तो देश की सेवा तो कोई करता नहीं, सब तो पैसे भरने के उसमें रहते हैं ना। सब अपने पास अपनी पार्टी को बड़ा करने के चक्कर में और सब अपनी जेब भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। और जो सही नेता हैं, जो देश चला रहे हैं, उनको भी तो देश का नेतृत्व करना ही होता है ना। आज के समय में आप देखिए पूरे विश्व की एक राजनीति हो चुकी है। हर एक नेता दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, दूसरे देश के संबंध है और उस पर जो है सुरक्षा स्थिति को लेके भी जो है बातचीत होती है। व्यापार तो बहुत बड़ी चीज़ वो उस पर होती है। मतलब हर तरीके से व्यापारिक, आर्थिक, हर रूप में जो है एक दूसरे के देशों से बात होती है। तो अगर आप एक बात सोचिए कि क्या उन्होंने क्या गलत कहा। अगर हमारा देश जो है, जिसमें जो नेता हैं, अगर वो शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे और जो है उनको पूरा आइडिया होगा कि देश किस दिशा में जाना चाहिए, तो उसमें बुराई क्या है। ये तो पुरानी बात थी ना कि जब पढ़ाई लिखाई कम होती थी और जो है उस समय की जो शिक्षा थी उस लेवल की थी, संविधान तो तब लिखा गया ना। लेकिन आज के समय तो तब से और अब में बहुत अंतर हो गया है, बदल गया है। तो उन्होंने अगर ये बात कही कि शिक्षा जरूरी है, इसमें गलत क्या है? ये तो मैं भी चाहता हूँ और क्या पब्लिक ये चाहती है कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो दिशा देने वाले लोग हैं, वो अशिक्षित हों, वो शिक्षा उनके लिए ज़रूरी नहीं हो? तो मैं तो ये समझता हूँ कि देश की जनता को तो ये सोचना चाहिए और कहना भी चाहिए कि नहीं, देश में जो देश का नेतृत्व करे उसके लिए शिक्षा की तो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि संविधान में ये अमेंडमेंट किया जाए कि देश में जो चुनाव लड़े उसके लिए एक बेसिक जो है, जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक जो है शिक्षा है, वो होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक जॉब में, हर एक काम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आज के समय में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कहीं एक इंटर पास होना चाहिए, कहीं आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या MBA होना चाहिए, क्या या BCom होना चाहिए, या आप जो है कहीं ना कहीं BTech होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हर एक लेवल पे हैं, हर एक महकमे में हैं, तो क्या राजनीति में ये ज़रूरी नहीं है? क्योंकि आज के समय में आप देखिए जो नेता हैं, उन्होंने कहा साहब भैया जो है आज ये विधायक जी बन गए, कल वो विधायक जी, कोई भी बन सकता है। तो उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाए अगर उसकी जो है एजुकेशन को लेके, तो उसमें बुराई क्या है? मैं तो चाहता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि देश की जनता को, देश में हर एक नागरिक को इस बात पे वकालत करनी चाहिए और इस बात को कहना चाहिए कि नहीं, और ये सोचना भी चाहिए और वोट देने जाए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो नेतृत्व करता है वो शिक्षित हो। क्योंकि वो अगर जितना शिक्षित होगा उसी हिसाब से, उसी दिमाग से काम करेगा। क्योंकि कब तक उनके जो है उनके मुख्य सचिव और सचिव काम करते रहेंगे? नेताजी साइन तो खुद ही करते हैं और नेताजी कहीं ना कहीं अपनी बात तो खुद ही चलाते हैं, तो सचिव तो फॉलो करते हैं उन्हें। अब अगर आप सोचिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर फॉलोअर बन जाएगा ऐसे लोगों का कि
कि जिनके पास शिक्षा ही नहीं है, जो पढ़े लिखे, इनको जानकारी नहीं है, तो बताइए हमारे देश की दिशा क्या होगी, देश कहाँ जाएगा। तो ये पब्लिक को, मेरे हिसाब से पब्लिक को ये चीज़ सोचना चाहिए और पब्लिक को ये तय भी करना है कि आपका जो नेतृत्व करता है वो कितना पढ़ा लिखा हो, कितना शिक्षित हो, कितना जानकार हो। उसको मेरे हिसाब से तो कायदे से हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। उसको सर्वांगीण जो है, जैसे नॉलेज होती है वो होनी चाहिए। शिक्षा एक अलग बात है, शिक्षा ही बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये आह्वान करता हूँ पब्लिक को, ये जनता से आह्वान करता हूँ कि सभी लोग इस बात को लेके आगे बढ़िए और इस बात को ध्यान रखिए जब आप वोट देने जाएँ कि हमारा जो नेतृत्व करता है, अब चाहे विधायक का चुनाव हो रहा हो, चाहे जो है आपका जो है लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें आप ध्यान रखिए कि जो नेतृत्व करता है, जिसको हम चुनने जा रहे हैं, वो कम से कम पढ़ा लिखा तो हो, कम से कम ग्रेजुएट तो हो। क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो वो हर चीज़ जो सोच होगी उसकी, वो उसकी एक अलग ही सोच होगी। क्योंकि देखो, पढ़ाई लिखाई नहीं है कि केवल नौकरी ही करने के लिए पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये भी है ना कि भाई आप जो काम करोगे वो एक अलग तरीके से काम करोगे। कोई फॉर्म आएगा, कोई चीज़ आएगी ऐसी, उसको आप तुरंत समझ लोगे और तुरंत आप उसको पकड़ लोगे। और एक जो है पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो अपने सचिवों से पढ़वाएगा, उसको समझेगा, उनसे अनुवाद करवाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो है काजोल जी ने जो कहा उसको पूरा देश समझे, उनको ट्रोल नहीं करे, उनकी पक्ष ले कि हाँ जी ये बात सही है। ये हर एक, भाई आपके बच्चे आज के समय में आप पढ़ा रहे हो, वो भी आगे जाके नौकरी करेंगे, तो वो क्या ऐसे लोगों के फॉलोअर बनेंगे जिनको जानकारी नहीं है, जिनकी शिक्षा ही नहीं हुई है। तो वो समय अलग था जब हमारा संविधान लिखा गया, और संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं, हुए हैं। तो क्या ये भी एक ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि आप सोचिए कि ये तो एक खुली छूट हो गई कि जो ना पढ़े वो देश का नेतृत्व करे। ऐसा क्या सही है? मेरे हिसाब से जब हर एक विभाग के लिए पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन आप सोचिए जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करके ही जो है किसी विभाग का नेतृत्व करता है, तो क्या देश के नेतृत्व के लिए पढ़ा लिखा आदमी होना जरूरी नहीं है क्या? ये आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये आप सोचिए और समझिए और देखिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही है, तो मेरे हिसाब से वो बात गलत नहीं है, वो तो बिल्कुल सही बात है। जनता को भी ये बात समझनी चाहिए और सभी लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो है हमारा जो हमारे नेता लोग हैं, उनको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो बहुत ज़रूरी था। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। आप आज़ाद यूपी वाला को लाइक इसी तरह करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर भी कीजिए। और फॉलो तो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि मैं बहुत ही सोच और समझ कर चुन कर वीडियो आपके सामने लाता हूँ, जिसको कि जो है आपको समझना और आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आज आपसे विदा लेता हूँ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।